खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जननायक चंद्रशेखर जयंती पर व्याख्यान साथ ही टेबलेट वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में विश्वविद्यालय परिसर में चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे जननायक चंद्रशेखर जयंती के अवसर पर भारतीय लोकतंत्र की सुचिता में चंद्रशेखर जी का योगदान विषयक व्याख्यान का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित जयप्रकाश नारायण सभागार में सुनिश्चित किया गया है। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता करेंगे एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरिकेश बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति जेपी विश्वविद्यालय। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता, मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिकेश बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति जेपी विश्वविद्यालय छपरा। यह आयोजन चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में चंद्रशेखर जी के योगदान को याद करना और चर्चा करना है। तो आयोजित है, कल क्या कहेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर? कल आदरणीय चंद्रशेखर जी के जो है जयंती का दिन है और जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम ही है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ऐसे में हमारा एक जिम्मेदारी भी रहती है कि हम उनके कृतित्व, विचारों को, उनकी जीवन यात्रा को, उनके सिद्धांतों को अपने नौजवान जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में पहुंचाए हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग उनकी जयंती पर हमेशा कार्यक्रम करते हैं और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में चंद्रशेखर अध्ययन नीति की भी स्थापना हुई है, नीति पीठ की भी स्थापना हुई है। चंद्रशेखर अध्ययन नीति पीठ की स्थापना हुई है। वो पीठ जो है अपने बैनर के तले कल एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, जिसमें आदरणीय चंद्रशेखर जी के जीवन और उनके कह सकते हैं कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर हरकेश बहादुर सिंह जी, जो कि माननीय कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा बिहार में रहे हैं, और यही भी बताना चाहेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक विद्वान अध्येता के रूप में हैं। वहाँ पर शिक्षा शास्त्र विभाग में हेड ऑफ डीन की भूमिका में भी रहे हैं। इतना ही नहीं, वो एक कह सकते हैं जन सामान्य में बड़े लोकप्रिय विद्वान के रूप में भी जाने जाते हैं, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो चंद्रशेखर जी को नज़दीक से देखा भी है, सुना भी है और उनके संसर्ग में रहे भी हैं। तो ऐसे जो है व्यक्ति को हम अपने बीच में पाकर कल आह्लादित भी हैं कि वो चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को हमारे बीच में साझा करेंगे, और मुझे विश्वास है कि उन स्मृतियों के आधार पर हमारे छात्र छात्राएं और मैं खुद भी अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा और जीवन में उसको उतारने का प्रयास भी करूंगा। एक हिस्सा ये हमारे कल के कार्यक्रम का है। दूसरा हिस्सा ये है कि आप सब जानते हैं कि विवेकानंद सशक्तिकरण योजना, जिसमें विद्यार्थियों को टैबलेट और मोबाइल सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, 1 लाख पुनः आई हुई है, और उस विवेकानंद जी को याद करते हुए नौजवानों को जो सरकार ने ये योजना ली है, बहुत ही नौजवानों को प्रेरित करने वाली योजना है, तो उसका भी कल लैपटॉप का वितरण कल वो भी होना है। तो दूसरे हिस्से में, और वो अच्छा अवसर है क्योंकि आदरणीय चंद्रशेखर जी का जो है जयंती भी है, हमारे लिए भी एक कह सकते हैं उत्साह उल्लास का अवसर होता है, और उसमें ये सरकार के द्वारा प्रदत्त चीज़ें भी कल हम उनको वितरित करेंगे, तो एक और दुगना उत्साह हो जाएगा। तो कल के ये 2 कार्यक्रम हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर होने हैं। तो कितने बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा? कुल हमारे पास जो है टोटल जो है 145 बच्चों के आए हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको 2 भाग में करेंगे। कल कुल 145 वितरित होने हैं। तो कल मुझे लगता है कि लगभग, क्योंकि उसमें जियो टैगिंग करनी होती है, तो वो सारा चीज़ लेकर कल हम लोग प्रयास करेंगे सभी बच्चों को दें। जो छूट जाएंगे उनको हम अगले दिन देंगे। देखा जा रहा है हर किसी भी मामले में बच्चे सबसे आगे चल रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो देश और समाज के लिए गौरव का विषय है,
और पुनः जो है वो भारत अपने उस गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने की तरफ बढ़ रहा है। वास्तव में जो है संस्कार और अनुशासन, मर्यादा, शील, दया, ममता की प्रतीक हमारी बहनें हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। तो इससे ये सारे गुण जो उनके अंदर हैं वो समाज में बढ़ेंगे, ये तो श्योर है। और उनके इस गुण के कारण से जो भारत का एक सामाजिक मूल्य है, जो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है, वो भी पुनः जो है अपने नए आयाम को प्राप्त करेगी। वैसे हमारा देश हमेशा बहनों को या मातृशक्तियों को पूजता रहा है और वो ये सरकार की भी योजना के अंतर्गत या कह सकते हैं कि समाज में भी ये जो बदल हुआ है, ये सोच बदली है कि पुरुष प्रधान सत्ता जो है धीरे धीरे जो है कम हो रही है और मातृशक्ति आधारित जो है व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में पूरकता और सामंजस्य होना जरूरी है, लेकिन अभी भी बहनें अभी छुटे जा सकते हैं स्थानों पर या गांव में या थोड़े कह सकते हैं जहां पर कम पढ़े लिखे हैं या कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये बातें सब जगह एक जैसे ही लागू होती हैं, लेकिन ये बहुत जगह देखने को मिलता है कि वो अभी थोड़े पिछड़े हुए या हाशिए पे उनको रखे हुए थे। लेकिन ये जागरूकता का जो दौर चल पड़ा है और आपने हमारे यहाँ देखा होगा कि सब लड़कियाँ ही और नहीं मातृशक्तियाँ ही उसमें ज़्यादा हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम जो है इस प्रकार से समाज जगह है और आने वाले समय में उज्जवल समाज और उज्जवल भविष्य होगा, ये मुझे विश्वास है।